वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का उद्देश्य, प्रबंध का महत्व, प्रबंध का महत्व। The first importance of management is management helps in achieving group goals. Management helps in achieving management helps in achieving group goal. Group goals, not the individual goals. Individual goals imply that the goals regarding particular member of the organization. मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत लक्ष्य की अगर हम बात करें, व्यक्तिगत लक्ष्य का मतलब होता है कि किसी खास सदस्य जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी खास सदस्य का लक्ष्य। लेकिन जब हम प्रबंध की बात करें तो प्रबंध किसी खास व्यक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर नहीं होता, बल्कि उस संगठन के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस पूरे संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है। जैसा कि हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने डिस्कशन किया हुआ है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज, ओनली अ सिंगल मैनेजर कांट अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर इंडिविजुअली संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसको चाहिए कि सभी सदस्यों को एक छोटा छोटा गोल दे और सबके गोल को मिला के जो जिसे हम सब गोल बोलते हैं, मेन गोल को अचीव किया जा सकता है। यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी सदस्य हैं, सब जब काम करेंगे मिलजुल के, क्योंकि काम का एलोकेशन हो रखा है, बंटवारा हो रखा है, और जब ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य मिलजुल के काम करेंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए तो हमने कहा था कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, और यहां हमने कहा कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। प्रबंध मदद करता है। क्या मदद करता है? सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रबंध मददगार होता है। प्रबंध सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति में मददगार होता है या मदद पहुंचाता है। Our next topic, next point is, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट increases efficiency. Efficiency, what do you mean by efficiency? Efficiency implies that optimum utilization of resources to minimize the cost and maximize the output. कम से कम लागत में अधिक से अधिक प्रतिफल की प्राप्ति ही एफिशिएंसी कहलाता है।
एफिशिएंसी का मतलब हुआ लागत को कम करके प्रतिफल को बढ़ाना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द आउटपुट इज नोन एज एफिशिएंसी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रबंध के माध्यम से कम लागत में अधिक से अधिक प्रतिफल को बढ़ावा मिलता है। हमने प्रबंध के परिभाषा से ही समझा था कि प्रबंध में एफिशिएंसी का होना जरूरी है। नो एफिशिएंसी नो मैनेजमेंट, नो इफेक्टिवनेस नो मैनेजमेंट। There must be efficiency and effectiveness under management, and therefore we can say that under management there must be efficiency. Management increases efficiency. प्रबंध जो है वो एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है, इसलिए प्रबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रबंध हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रबंध के माध्यम से हमारे काम में एफिशिएंसी आता है। ज्यादा कार्य कुशलता से हम अपना काम करते हैं, ज्यादा ही कुशलता के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से कम लागत में हम अधिक से अधिक आउटपुट की प्राप्ति करते हैं। यानी कि हम अपने उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। ये है प्रबंध, ये है प्रबंध का महत्व। Management creates a dynamic organization जब हम डायनामिक की बात करें तो डायनामिक का मतलब होता है गतिमान या गतिशील कह सकते हो। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को हम दो भाग में बांटेंगे, एक इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। अर्थात बिजनेस का आंतरिक वातावरण और बिजनेस का बाहरी वातावरण। जब हम बिजनेस के आंतरिक वातावरण की बात करेंगे तो बिजनेस के प्रेमिसेस में, बिजनेस के कैंपस में जो भी घटना घटित हुई हम उसकी बात करेंगे और वो बिजनेस को किस प्रकार प्रभावित करता है। जब हम बिजनेस के बाहरी वातावरण की बात करेंगे तो बिजनेस प्रेमिसेस और बिजनेस कैंपस के बाहर में घटित घटनाओं की बात करेंगे, जैसे सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी कि सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, राजनीतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, ये सब किसी भी व्यवसाय के बाहरी वातावरण का एग्जाम्पल है। और यहां पर जो हमारा पॉइंट है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक इन्वायरमेंट। प्रबंध जो है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात
मैनेजमेंट के माध्यम से आप ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाते हो, गतिमान प्रवृत्ति का बनाते हो। गतिमान प्रवृत्ति का अभिप्राय हुआ कि बदलते हुए परिस्थिति में आप अपने आप को ढाल लेते हो। आप किसी व्यक्ति को कहते हैं अरे वो बहुत ही डायनामिक नेचर का है, इसलिए कहते कि वो हर माहौल में ढल जाता है। बच्चों के साथ भी रम जाता है, बूढ़े के साथ भी उसी की तरह रहने लगता है। हर किसी के साथ अगर कोई व्यक्ति घुल मिल जाए, हर तरह के माहौल में अगर कोई व्यक्ति घुल मिल जाए, एडजस्ट कर जाए, जिसे हम बोलते हैं। किसी किसी व्यक्ति में खास गुण होता है कि वो हर माहौल में घुल मिल जाते हैं, तो कहते कि अरे वो बड़े डायनामिक पर्सनैलिटी के हैं। कहीं बहुत सीरियस हो जाते हैं तो कहीं बड़े मजाकिया अंदाज में बात करते हैं। जैसन देश वैसन वेश, इसी को कहते हैं डायनामिज्म, इसी को कहते हैं डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब हुआ गतिमान, गतिशील वातावरण। ये वातावरण गतिशील है, वातावरण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो वातावरण में हुए निरंतर परिवर्तन के अनुरूप बिजनेस को भी खुद को बदलना होता है, बिजनेस को भी उस वातावरण में हुए परिवर्तन के अनुरूप ढालना होता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध एक गतिशील संगठन का निर्माण करता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो संगठन व्यवसाय के बाहरी वातावरण में हुए हर तरह के बदलाव में खुद को ढाल सकता है, खुद को सर्वाइव कर सकता है। To change according to the external environment. The external environment. To change according to the external environment. Change according to the external environment. प्रबंध एक गतिशील संगठन का निर्माण करता है, अपने आप में परिवर्तन करता रहता है। जैसे वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कानून में बदलाव हुआ, संगठन के काम के तौर तरीके में बदलाव हो जाएगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ पूरे मार्केट में, संगठन भी अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लेगी। सोशल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, लोगों के फैशन में बदलाव हुआ, लोगों के कल्चर में चेंजिंग आया, रहन सहन के तौर तरीके बदल गए। संगठन भी अपने तौर तरीके यानी कि प्रोडक्शन के तौर तरीके को बदल लेंगे, अपने प्रोडक्ट के तौर तरीके को फिर से डिजाइन करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, अपग्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। दैट मीन्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। Importance of management. Management creates a dynamic organization and therefore management is essential for any business organization. Management helps in achieving personal objectives. Management helps in achieving personal objectives. प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करता है। मतलब ये हुआ
कि प्रबंध के माध्यम से व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करता है। ये मोटिवेशन दो तरीके से किया जा सकता है। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, दूसरा नकारात्मक मोटिवेशन, निगेटिव मोटिवेशन। जब हम पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करें, पॉजिटिवली मोटिवेशन कैसे होता है? आपको प्रमोशन दे दिया गया, आपकी प्रशंसा की गई, आपको अवार्ड रिवार्ड दिया गया, आपको इंसेंटिव दिया गया, ये आपका पॉजिटिव मोटिवेशन है। निगेटिव मोटिवेशन, आपको पेनल्टी लगा के डिमोशन कर दिया गया, डांट पड़ी आपको, निगेटिवली आपको मोटिवेट किया गया। और दोनों ही तरीके से अल्टीमेटली गोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का? मैनेजमेंट का गोल होता है कि वो जो उनके एम्प्लॉयज हैं इंडिविजुअली, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर किसी संगठन के जो कर्मचारी हैं, अगर वो अपना व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो वो संगठन अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेगा, क्योंकि कई सब गोल मिला के मेन गोल की प्राप्ति की जा सकती है। प्रत्येक कर्मचारी का अपना अपना टास्क होगा। हर किसी के टास्क को अगर ऐड कर देंगे तो मेन टास्क, जिसको मेन गोल कहते हैं, मेन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, वो अचीव किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी मैनेजमेंट जो है और भी हथकंडा अपनाती है और भी टूल्स अपनाती है, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप। एक मैनेजर लीडर होता है और लीडर के रूप में वो पॉजिटिवली और निगेटिवली मोटिवेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन, एक मैनेजर अपने तमाम एम्प्लॉयज को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय स्थापित करना, तालमेल, एक दूसरे के साथ तारतम्य स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना से कार्य करता है, एक दूसरे के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, और उनमें मैनेजमेंट जो है वो उसके बीच के जो गैप है उस गैप को पाटने की काम करती है। तो इस तरह से पूरे ग्रुप एफर्ट्स जब लगता है, पूरे ग्रुप एफर्ट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। जब इंडिविजुअल एफर्ट्स लगेगा तो इंडिविजुअल टारगेट अचीव होगा, जब इंडिविजुअल टारगेट अचीव होगा तो पूरे मैनेजमेंट यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव से ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। And next point is management. Management helps in development of the society. प्रबंध के माध्यम से या प्रबंध समाज के विकास में मदद करता है। हम लिख सकते हैं इसको कि प्रबंध समाज के विकास में मदद करता है। मतलब क्या हुआ? एथिक्स, मोरालिटी, प्रबंध का जो मूल उद्देश्य होता है तमाम एथिकल नॉर्म्स को पूरा करना। मोरालिटी, नैतिकता, प्रबंध का जो उद्देश्य होता है नैतिकता के
रास्ते पे चलते हुए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। और जब यहां कहा गया कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के विकास में, सोसाइटी का विकास कब होगा? जब मैनेजमेंट के माध्यम से सोसाइटी में जॉब क्रिएट किया जाएगा, समाज में नौकरी का निर्माण किया जाएगा, अर्थात लोगों को नौकरी दिया जाएगा, सही व्यक्ति को सही काम दिए जाएंगे। मैनेजमेंट के माध्यम से राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट राइट पर्सन को राइट प्राइस पर एंड राइट प्लेस पर सप्लाई किया जाएगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट का गुणवत्ता, उसमें कोई मिलावटी ना हो। एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी में कमी ना हो। जितना क्वांटिटी का हम वादा किए 1 kg, तो 1 kg का प्रोडक्ट हो, 900 ग्राम का प्रोडक्ट ना हो। प्राइस जेन्युइन हो, उसका मूल्य जो हो उचित हो, जो मूल्य होना चाहिए, और सप्लाई उसका सही सलामत हो, अर्थात डिमांड और सप्लाई के बीच में ज्यादा गैप ना हो, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अवेलेबल ही नहीं होता। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता तो ये भी ड्रॉबैक। प्रोडक्ट तो सस्ता है लेकिन मार्केट में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका सप्लाई नहीं है, आपके बिजनेस का, आपके प्रबंध में कमी है, आपके बिजनेस में कमी है। इसलिए मैंने कहा राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट द राइट प्राइस with right quantity and at right place. Quality, quantity, price and place एक प्रबंध के लिए जरूरी है जिससे सोसाइटी को, समाज को लाभ मिले और सामाजिक विकास में उसे मदद मिले, समाज को अपने विकास में मदद मिले। प्रबंध अगर प्रबंध मतलब प्रबंध किसका? किसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, अगर वो ये चीज सुनिश्चित कर ले कि राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस एट राइट प्लेस होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है समाज का कल्याण होगा, समाज का विकास होगा, समाज का शोषण नहीं होगा, उसका विकास होगा, कल्याण होगा और सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट होगा। ये था लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का। यानी हम कह सकते हैं कि प्रबंध समाज के विकास में मदद पहुंचाता है। धन्यवाद।